हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मे करंट अफेयर 2025 और 100 एमसीक्यूज हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑन गोइंग नायब तहसीलदार कोर्स में ज्वाइन होने के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन वो है, हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बानू मुश्ताक। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज एक्सलेंस इन ग्लोबल लिटरेचर। ठीक है, और 2025 के लिए किनको दिया गया है, बानू मुश्ताक को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो इंडिया की क्या रैंक है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 151। और ये इंडिकेट करती है वो वाले कंसर्न्स जो कि होते हैं प्रेस फ्रीडम पे हमारी कंट्री में। Moving to question number 3, that is which cargo ship of the Kerala coast in May 2025 causing an environment concern। तो कौन सी ऐसी कार्गो शिप थी केरला कोस्ट पे जिसने कंसर्न रेज किया, एनवायरमेंटल कंसर्न रेज किया इन द मे 2025। तो उस शिप का जो नाम था वो था MSC एल्सा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इन्होंने रेज करी अलार्म्स, इसके जो पोटेंशियल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट पड़ा था केरला के कोस्ट पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज इन विच स्टेट वाज द न्यू केव डिवेलिंग फिश स्पीशीज सिचिस्ट्रूरा डेंस्क्लेव डिस्कवर। तो किस स्टेट में नई केव डिवेलिंग फिश स्पीशीज को देखा गया जिसका नाम है स्टीसुस्त्रा डेंस्क्लेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेघालय। और ये जो यूनिक फिश स्पीशीज़ है इसको देखा गया था इन द केव्स ऑफ मेघालय, जो कि मेघालय की बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करती हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आयुष सुरक्षा पोर्टल टू मॉनिटर मिसलीडिंग एड्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो आयुष सुरक्षा पोर्टल को मॉनिटर करती है जिसमें मिसलीडिंग कुछ एड्स होते हैं और इनकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इन्होंने इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया कि इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेट करने के लिए मेडिकल alternative medicinal practices। Moving to question number 6, that is Kashmir's first cherry fruits cargo train was flagged off from Katra to which state। तो पहली बार ये कश्मीर के साथ हुआ है, कश्मीर में हुआ है। जो कश्मीर के चेरी फ्रूट्स होते हैं उनके लिए एक कार्गो ट्रेन में उनको ले जाया गया था फ्रॉम कटरा टू विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मुंबई। और इसका एम क्या था, सपोर्ट करना एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स को और जो कि पेरिशेबल ट्रेड होता है, यानी कि ये जो फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स होते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं या कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ये जल्दी ख़राब होते हैं। तो इस वजह से इनके लिए एक कार्गो ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम कटरा टू मुंबई। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल लेबर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 मई। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू ऑनर द लेबर मूवमेंट and workers contribution। Moving to question number 8 now, that is World Press Freedom Day is observed on। तो कब World Press Freedom Day को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। और ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस एंड ऑनर्स, जो कि जर्नलिस्ट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको ऑनर करते हैं इस दिन पे। Moving to question number 9 now, that is when is the world's एड्स डे वैक्सीन डे ऑब्जर्व। तो कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है एड्स वैक्सीन डे को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 18 मई। और ये एम्फेसाइज करता है नीड फॉर एन HIV वैक्सीन और कमोमरेट करता है पहला एड्स वैक्सीन ट्रायल। ठीक है, Moving to question number 10 now, that is when is the World Hypertension Day observed। तो कब इस World Hypertension Day को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17 मई। और ये जो डे होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये अवेयरनेस रेज करता है अबाउट हाइपरटेंशन और एनकरेज करता है रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप्स।
Moving to question number 11, that is which Indian city was recently recognized by the WHO as an age-friendly city? तो किस इंडियन सिटी को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज एन एज फ्रेंडली सिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोझिकोड। और ये कहाँ पे है? केरला में है। और ये अर्न करती है रिकॉग्निशन फॉर बीइंग एल्डर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग। Moving to question number 12 now, that is what is the name of the India's first indigenous anti-submarine warfare shallow watership craft ASW, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SWC। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा INS अर्नाला। और ये एनहेंस करती है इंडियाज़ कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट जो कि सबमरीन थ्रेट्स आ जाते हैं। Moving to question number 13, that is where was the northeast India's first geothermal production well drilled? तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंडिया की पहली जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल को ड्रिल किया गया है। कहाँ पे? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, दैट इज़ दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और ये स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, और जियोथर्मल जो है एनर्जी है वो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल पावर इनिशिएटिव इस वाले रीजन में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच स्टेट लॉन्च्ड द आदि शक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया आदि शक्ति अभियान वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। और ये इनिशिएटिव फोकस करती है ऑन एम्पावरिंग वुमेन थ्रू अवेयरनेस, सेफ्टी एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स। Moving to question number 15, that is who developed India's first indigenous electric trainer aircraft E-Hansa? तो किसने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस जो कि इनबिल्ट करा गया है इंडिया में ही इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है E-Hansa? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा CSIR-NAL, ठीक है। और ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एविएशन एंड पायलट ट्रेनिंग, और यूज़ क्या करता है? इलेक्ट्रिक propulsion. Moving to question number 16, that is who became the first CISF officer to scale Mount Everest? तो कौन सी ऐसी पहली ऑफिसर बनी जिन्होंने स्केल करा माउंट एवरेस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ गीता समोता। और ये प्राउड मोमेंट था CISF के लिए, और वो उन वोमेन के लिए जो कि यूनिफॉर्म में होती है। और गीता समोता जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी बाय अचीविंग दिस फीट। Moving to question number 17, that is where was the world's first large scale commercial e-methanol plant inaugurated? तो कहाँ पे वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डेनमार्क। और ये जो डेनमार्क है इन्होंने ग्लोबल लीड ली इन सस्टेनेबल फ्यूल अल्टरनेटिव्स विद दिस इनोवेटिव जो इन्होंने फैसिलिटी बनाई। Moving to question number 18 now, that is which film won the Palme d'Or award at the 2025 Cannes film festival? तो केन्स कहाँ पे होता है? फ्रांस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किस फिल्म ने ये अवार्ड जीता? दैट्स पाल्मे d'Or अवार्ड एट 2025 केन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये फेमस हो गई ये वाली मूवी स्टोरी टेलिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए, और इन्होंने अर्न करा इस फेस्टिवल का हाईएस्ट ऑनर केन्स में। Moving to question number 19, that is who became the first known human to be successfully treated using genome custom gene editing treatment? तो कौन सा ऐसा पहला ह्यूमन बन गया जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट करा, उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी? दैट इज़ जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ काइल KJ मुल्डून जूनियर, ठीक है। और ये इन्होंने मार्क करी एक माइलस्टोन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में जिसमें इन्होंने यूज़ करा CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी। तो इसी के साथ ये पहले बने जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ द नोमैडिक एलिफेंट 2025 एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो ये इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मंगोलिया, और इसको बोला जाता है इंडो मंगोलियन मिलिट्री ड्रिल, और ये एनहेंस करती है बायलेटरल कोऑपरेशन एंड टैक्टिकल इंटरऑपरेबिलिटी।
Moving to question number 21, that is who is the youngest Indian to conquer the highest peak on each of the 7 continents। तो कौन बना है इंडिया का ही यंगेस्ट जिन्होंने कनकर करे हाईएस्ट पीक 7 कंटिनेंट्स के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कमैया कार्तिकियान। और ये एक यंग माउंटेनर है जिन्होंने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट हासिल किया और इन्होंने रिकॉर्ड सेटिंग एज बना दी क्योंकि इनकी जो एज है वो बहुत ही कम है। Moving to question number 22, that is which glacier in Nepal was declared dead in May 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा याला ग्लेशियर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और ये एक वाइटल वाटर सोर्स था और ये मेल्ट हो गया क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और इसमें लॉस हो गया किसका, जो कि वहाँ पे आइस मास था। Moving to question number 23, that is who won gold in the men's javelin throw at 2025 दोहा डायमंड लीग। तो किसने जीता मेंस जावलिन थ्रो 2025 दोहा डायमंड लीग में। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जूलियन वेबर। और ये जर्मनी के हैं और इन्होंने क्लेम करे टॉप ऑनर्स और इन्होंने सरपास करा बाकी जो वर्ल्ड क्लास जावलिन थ्रोअर्स हैं, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा भी आते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज़ वेयर इज़ द रिन्यू पावर एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कम्प्लेक्स। तो रिन्यू इसका नाम है, ये एक पावर एस्टैब्लिशिंग सेंटर है। ये इंडिया का कहाँ पे है, किस जगह में है? तो करेक्ट आंसर रहेगा जैसलमेर, जो कि है राजस्थान में। तो ये जो जैसलमेर कम्प्लेक्स है ये हेल्प करता है एक्सेलरेट करने में इंडियाज़ शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम इसमें खाली रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद एन ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो किसको रिसेंटली ऑनर किया गया है, कौन सी रैंक उनको मिली है? दैट इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज़ नीरज चोपड़ा। और ये एक जावलिन थ्रोअर है और इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट लिया है और इनके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसी के साथ साथ इनको ये ऑनररी रैंक मिली है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज़ विच कंपनी विल सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका। तो कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो कि सेटअप कर रही है इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि है कर्नाटका में। तो कौन सी कंपनी है वो हमें देखना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टाटा एयरबस, ठीक है। और ये जो जॉइंट वेंचर है इनका, ये मार्क करता है एक स्टेप आगे इन इंडियाज़ डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। Moving to question number 27, that is which temple in Assam was recently designated as a model site for turtle conservation। तो कौन सा टेम्पल आसाम का है जिसको रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया है एज अ मॉडल साइट फॉर टर्टल कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें टर्टल्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नाग शंकर टेम्पल, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये ब्लेंड करता है religious traditions with the wildlife conservation efforts, ठीक है। Moving to question number 28, that is who became the first person to summit Mount Everest 31 times। तो ये फीट अचीव करना आसान काम नहीं है। तो कौन से ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने 31 टाइम्स सबमिट करा है माउंट एवरेस्ट को? तो करेक्ट आंसर रहेगा कामी रीता शर्मा, ठीक है। और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है उसको ही एक्सटेंड करा और अपनी लेगेसी को मेंटेन करा माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में। Moving to question number 29, that is which day has been declared as the World Football Day by UN General Assembly। तो कौन से डे को डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय UN जनरल असेंबली? तो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा 25 ऑफ मई। और ये डे जो है ये कमेमोरेट करता है ग्लोबल यूनिफाइंग पावर ऑफ फुटबॉल अक्रॉस कम्युनिटीज़। Moving to question number 30, that is which country launched the world's highest resolution weather forecasting system with a 6 kilometer grid। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जिसका ग्रिड है कितना, 6 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका वो है इंडिया। और इंडिया ने ही अपग्रेड किया इस सिस्टम को इनेबल करने के लिए मोर एक्यूरेट एंड लोकलाइज्ड वेदर प्रेडिक्शंस को।
Moving to question number 31, that is which organization launched the Yashoda AI initiative to enhance women's AI and cyber security skills। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहेंस करने के लिए वोमेंस एआई एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। ठीक है, तो ये जो एआई है ये काम करेगा, ये इंश्योर करेगा वोमेन की सेफ्टी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। और ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग वोमेन, जो कि यूज बाय यूजिंग एआई टूल्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32, sorry, which country assumed the chairmanship of the Asian Productivity Organization for 2025-2026 term। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एज्यूम करी चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन किस टर्म के लिए, फॉर 2025-2026। तो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा इंडिया। और इंडिया की चेयरमैनशिप जो है वही रिफ्लेक्ट करती है इसका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस किस में, इन productivity and development initiatives in Asia। Moving to question number 33, that is कामिल इद्रीस। ठीक है, became प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कामिल इद्रीस जो है वो पीएम बने हैं किस कंट्री के, तो करेक्ट आंसर रहेगा सूडान। ठीक है, तो ये वेल नोन इंटरनेशनल फिगर है और डिप्लोमेट है जिन्होंने किसका हेल्म लिया है, सूडान की गवर्नमेंट का। Moving to question number 34, that is which ministry unveiled the WaveX 2025 initiative। तो किस मिनिस्ट्री ने इन्हें अनवील किया WaveX that is 2025 initiative। करेक्ट आंसर इसका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो WaveX 2025 है ये फोकस करता है ऑन एडवांसमेंट्स इन द ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में। Moving to question number 35, that is which state recently transferred 4 trained क्यूमकी elephants to आंध्र प्रदेश। तो किस स्टेट ने ट्रांसफ़र करे 4 ट्रेनड क्यूमकी एलिफेंट्स को, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका कर्नाटका। और ये ट्रांसफ़र जो है यहाँ से यहाँ तक कर्नाटका से लेके आंध्र प्रदेश तक, तो ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, स्पेशली इन मिटिगेटिंग द ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, और इनके लिए फिर कॉरिडोर्स वगैरह भी बनाते हैं। Moving to question number 36, that is which country recently transferred sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius। तो किस कंट्री ने रिसेंटली ट्रांसफ़र करी अपनी सॉवरेनिटी, कहाँ की, चैगोस आइलैंड्स की, कहाँ पे, किसको, मॉरिशस को। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ यूके। तो ये एक हिस्टोरिक मूव है, तो यूके जो है इन्होंने एक्नॉलेज किया मॉरिशस की सॉवरेनिटी को ओवर द चैगोस आइलैंड्स। Moving to question number 37, that is which country launched the Tianwen-2 mission। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया Tianwen-2 मिशन। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा चाइना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और चाइनाज एम्बिशन इसका था ताइवान-2 जो है ये चाइना का एम्बिशियस डीप सी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि टारगेट करता है किसको, एस्टेरॉयड्स को। Moving to question number 38 now, that is which company is setting up a semiconductor plant with HCL in Jiwar, उत्तर प्रदेश। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो सेटअप कर रही है सेमीकंडक्टर प्लांट विद HCL इन जिवार, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा फॉक्सकॉन। ठीक है, तो ये जो फॉक्सकॉन की कोलैबोरेशन है विद HCL, तो ये बूस्ट करती है इंडिया की डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, Moving to question number 39 now, that is who was the former ICAR chief and Padma Shri awardee founded in the Kaveri River in May 2025। तो कौन से ऐसे पर्सनैलिटी थे जो कि ICAR के चीफ भी रहे हैं और पद्मश्री अवार्डी भी है, तो उनको डेड पाया गया कावेरी रिवर में, कब, मई 2025 में। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा सुभाना अय्यापन। ठीक है, और ये एक रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और इनकी जो सडन डिमाइस इनका हुआ तो उन्होंने शोक करा, मतलब उनकी वजह से बहुत अफसोस हो गया एकेडमिक कम्युनिटी को, तो दे लॉस्ट ए लेजेंड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40, that is which company established India's first 3 nanometer chip design centers in Noida and Bengaluru। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने एस्टैब्लिश करा इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी, दैट इज़ रिनेंसिस इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो रिनेंसिस ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये स्ट्रेंथ करता है इंडियाज़
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद एडवांस्ड जो कि 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स बनेंगे। Moving to question number 41, that is where was the World Bank Land Conference 2025 held? तो कब हुई थी वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वाशिंगटन डीसी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस बहुत टुगेदर करी है किन्होंने? पॉलिसी मेकर्स ने और एक्सपर्ट्स ने। तो वो इसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल लैंड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। Moving to question number 42, that is which state became the 24th in India to achieve 100% railway electrification? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 24th बनी इंडिया की जिन्होंने 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करी है? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी, दैट इज़ गुजरात। और गुजरात ने ज्वाइन करा है वो वाली स्टेट्स का जहाँ पे ऑलरेडी फुल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन था। और इससे क्या होता है? एडवांस होता है इंडियाज़ ग्रीन mobility goals. Moving to question number 43, that is which country revised its coastline length from 7516.6 km to 11,098.8 km due to advanced mapping techniques? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने रिवाइज करी कोस्ट लाइन? पहले कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर, तो अब कितनी है? 11,098.8 किलोमीटर एडवांस बाय यूजिंग एडवांस मैपिंग टेक्निक्स। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने ही अपडेट करी अपनी कोस्ट लाइन डेटा को। इसको आपको याद रखना है टू रिफ्लेक्ट टाइडल वेरिएशंस एंड जियोग्राफिकल चेंज। Moving to question number 44, that is which state launched India's first Vistadome जंगल सफारी ट्रेन? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च करी इंडिया की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। और ये जो स्टेट है ये इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी यूनिक ट्रेन एक्सपीरियंस टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। Moving to question number 45, that is who authored the autobiography जनता की कहानी मेरी आत्मा कथा? तो किसने ऑथर करी और ये वाली बायोग्राफी जिसका नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी ये रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल एंड सोशल जर्नी ऑफ बंदारू दत्तात्रेय। Moving to question number 46, that is which country recently launched the world's first national level crypto tourism payment system? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा वर्ल्ड का पहला नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा भूटान। और जो भूटान है ये पायनियर है इन डिजिटल फाइनेंस फॉर टूरिज्म और ये इंटीग्रेट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को। Moving to question number 47, that is who recently announced retirement from टेस्ट क्रिकेट? तो किन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो इनका जो एग्जिट है फ्रॉम टेस्ट ये मार्क कर रहा है एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन क्रिकेट। तो इमोशनल ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं इनको सारे फैंस। Moving to question number 48, that is which city's police launched the नई दिशा initiative to reintegrate school dropouts into the education system? तो कौन सी सिटी के पुलिस है जिन्होंने लॉन्च करी है नई दिशा इनिशिएटिव इंटीग्रेट करने की, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स है उनको फिर से लाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दिल्ली पुलिस। और ये इनिशिएटिव जो लिया गया है तो ये मेन एम क्या है? वापस लाना स्टूडेंट्स को टू स्कूल्स और रिड्यूस करना ड्रॉप आउट रेट थ्रू अवेयरनेस ड्राइव्स। Moving to question number 49, that is where was the 20th session of United Nations Forum on Forests, that is UNFF20 held? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ न्यूयॉर्क। और ये एम्फेसाइज करता है ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे। Moving to question number 50 now, that is which state launched the पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना? तो किस स्टेट ने लॉन्च करी है पंडित लक्ष्मी चंद
कलाकार सामाजिक समन योजना। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा हरियाणा, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। और ये स्कीम जो है ये ऑनर करती है इसमें आर्टिस्ट्स को और प्रमोट करती है कल्चरल हेरिटेज इंस्पायर्ड बाय पंडित लक्ष्मी चंद्स लेगेसी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क। तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है VOTN, वोटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। और ये जो वोटान है ये एम करता है, इसका क्या एम है, ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट जो है ग्लोबली उनको कनेक्ट करता है जो कि सपोर्ट करते हैं फिर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म थ्रू दियर एडवोकेसी एंड सर्विसेज। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, दैट इज़ विच स्टेट लॉन्च्ड द ज्योति स्कीम टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च की ज्योति स्कीम एजुकेट करने के लिए माइग्रेंट चिल्ड्रन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ केरला। और ये स्कीम जो है ये इंश्योर करती है अनइंटरप्टेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंटरस्टेट, जो कि विद इन द स्टेट ही होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके बच्चों को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, दैट इज विच इंटरनेशनल बॉडी अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर पेंडेमिक एग्रीमेंट। तो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसने अडॉप्ट किया पहला पेंडेमिक एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट है ये इन्हेंस करता है ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, जो कि फ्यूचर में पेंडेमिक्स आने वाले हैं उनका। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54 नाउ, that is which ministry launched the E0 FIR initiative to combat cyber financial frauds। तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया E0 FIR इनिशिएटिव कम्बैट करने के लिए साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो कि आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो E0 FIR है ये अलो करता है विक्टिम्स को लॉन्च करने के लिए साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इंस्टेंटली, किसके लिए, फॉर बूस्टिंग डिजिटल सेफ्टी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल शूरी लिली फेस्टिवल। तो कौन सी ऐसी सेलिब्रेट है जिनका एनुअल कल्चरल फेस्टिवल शूरी लिली फेस्टिवल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मणिपुर। और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करती है जबकि वहाँ पे एक यूनिक स्पीशी है, उसका नाम है शूरी लिली। तो ये वहाँ पे एंडेमिक है इसी वाले पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज़ मणिपुर्स उखरुल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज दियर एनुअल कल्चरल फेस्टिवल जब ये लिली ब्लूम करती है वहाँ पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज़ हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 इटालियन ओपन। तो किसने जीता मेंस सिंगल टाइटल 2025 इटालियन ओपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और ये जो राइजिंग स्पेनिश टेनिस स्टार है ये, तो इन्होंने डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी ऑन क्ले कोर्ट्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज़ विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, दैट इज़ क्रिएटर लैंड। तो कौन सी ऐसी स्टेट ऐसी है जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जिसका नाम उन्होंने रखा है क्रिएटर लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्रिएटर लैंड है इन्होंने मर्ज किया है, ये मर्ज करता है फिल्म्स को, OTT, गेमिंग एंड AI को टू सपोर्ट क्रिएटिव इकोनॉमी। Moving to question number 58 now, that is the Pulitzer Prize is given for excellence in which fields। तो Pulitzer Prize जो है वो दिया जा रहा है किन फील्ड्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 58 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। और ये जो Pulitzer Prize है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, US का अवार्ड है। तो किस में दिया जाता है, जर्नलिज्म में और लिटरेचर में और म्यूज़िकल कंपोजिशंस में, सॉरी। Moving now to question number 59,
that is which operation was launched by CBI in 2025 to tackle international online child sexual exploitation। तो कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था बाय CBI 2025 में ही टैकल करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑपरेशन हाग। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन हाग है ये फोकस करता है ऑन ट्रैकिंग एंड अरेस्टिंग इंडिविजुअल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन में। Moving to question number 60, that is which country became the 123rd member of the International Solar Alliance। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो 123rd मेंबर बनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अंगोला। ठीक है, अंगोला ने ज्वाइन किया ISA को, सपोर्ट करता है ये ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन सोलर एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। Moving to question number 61, that is India's गगनयान मिशन is scheduled to launch in which year। तो इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसको कब स्केड्यूल किया गया है, किस ईयर में उसको लॉन्च करना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका 2027। और ये जो है इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान करती है, वही प्लान करती है सेंड करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस अब्रॉड गगनयान बाय द ईयर 2027। Moving now to question number 62, that is India recently signed an historic free trade agreement with which country। तो इंडिया ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ UK। और ये जो एग्रीमेंट है ये एम करता है, इन्हेंस करता है बायलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड UK। Moving now to question number 63, that is India's first EduCity with foreign universities is being set up in which city। तो इंडिया की पहली EduCity फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब में, तो वो कहाँ पे बनाई जाएगी, किस सिटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नवी मुंबई। ठीक है, जो ये EduCity है ये होस्ट करेगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस को, और ये ट्रांसफॉर्म करती है नवी मुंबई को इनटू ए ग्लोबल education hub। Moving now to question number 64, that is India signed $131 million deal with which country to acquire Hawk-Eye 360 surveillance technology। तो इंडिया जो है वो साइन कर रहा है कितने मिलियन डॉलर्स की डील, 131 किस कंट्री के साथ, तो एक्वायर करने के लिए Hawk-Eye 360 सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ USA। और ये जो है Hawk-Eye 360 सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, तो ये एनहेंस करती है इंडियाज़ मैरीटाइम एंड बॉर्डर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ को। Moving now to question number 65, that is Kamala Prasad Bisenier became the Prime Minister of which country। जो कमला प्रसाद बिसेनियर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी किस कंट्री की। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ट्राइनिडैड एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये वापस आ गई, इन्होंने वापस अपनी सीट ली, पावर में आ गई फिर से। तो ये बनी पहली वोमन जो कि जिसको इलेक्ट किया गया है ट्वाइस एज PM ऑफ ट्राइनिडैड एंड टोबैगो। Moving now to question number 66, that is who has been appointed as the chairman of the National Security Advisory Board NSAB in 2025। तो किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB इन 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ राजेंद्र खन्ना। और ये एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, तो यही हेड करेंगे इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को, दैट इज़ NSAB को। Moving now to question number 67, that is which two states are connected by the recently approved 166.80 किलोमीटर ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर। तो कौन सी ऐसी दो स्टेट्स है जिनको कनेक्ट किया जाएगा रिसेंटली जो अप्रूव हुआ 166.80 किलोमीटर ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर। तो कौन कौन सी दो स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 67 का मेघालय एंड असम। ठीक है, और ये जो है इसको बोला जाएगा NH6 कॉरिडोर, यही बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी
and economic activity in northeast India. Moving now to question number 68, that is where was the World Audiovisual and Entertainment Summit Waves 2025 held? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मुंबई। और ये जो वेव्स है ये लाएगा एक साथ सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एंड टेक इनोवेटर्स को फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट आंसर मुंबई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, दैट इज़ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो कब इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 22 मई। और ये जो डे है ये हाईलाइट करता है हमें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और अर्ज करता है ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स को। Moving now to question number 70, that is when is the International Museum Day celebrated? तो International Museum Day को कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए 18 मई। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द रोल ऑफ म्यूजियम्स इन प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड एजुकेटिंग द पब्लिक। Moving now to question number 71, that is where is the Lakundi group of monuments located? तो कहाँ पे लकुंदी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कर्नाटका। और ये जो लकुंदी मोनूमेंट्स है इनको जाना जाता है फॉर इंट्रिकेट चालुक्य आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी यही है। Moving now to question number 72, that is who has been appointed as the Vice Chief of the Indian Air Force in 2025? तो किसको अपॉइंट किया गया है एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नर्मदेश्वर तिवारी। और ये जो एयर मार्शल तिवारी है ये लाएंगे बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस टू दिस हाई लेवल एयर फोर्स पोजिशन। Moving to question number 73, that is where was the statue of Bodo leader Bodofa उपेंद्रनाथ ब्रह्म अनवेल्ड इन 2025? तो कहाँ पे जो बड़ा स्टैचू है जिसका नाम है बोडो लीडर बोडोफा उपेंद्र ब्रह्म, इसको कहाँ पे अनवील किया गया था इन द ईयर 2025? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। और ये जो अनवीलिंग ऑनर है बोडोफास का, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टू ट्राइबल राइट्स एंड cultural identity in Assam. Moving now to question number 74, that is which Indian state introduced the first AI powered real time forest alert system? तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला AI powered real time forest alert system? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। और ये जो सिस्टम है ये यूज़ करता है AI मॉनिटर करने के लिए कहाँ कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है और कहाँ पे इलीगल लॉजिंग हो रही है इन रियल टाइम। तो उसी के लिए ये रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि AI की हेल्प से चलेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75 नाउ, दैट इज़ वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डेनमार्क। और ये जो प्लांट है ये कन्वर्ट करेगा CO2 एंड हाइड्रोजन को इनटू ई मेथनॉल। जो ई मेथनॉल है इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं और ये एक क्लीनर फ्यूल ऑल्टरनेटिव है। Moving now to question number 76, that is who became the first known human to be successfully treated using custom gene editing treatment? तो कौन से ऐसे पहले इंसान बने जो उन्हें सक्सेसफुली ट्रीट किया जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ काइल KJ मुल्डून जूनियर। ठीक है, और ये केस जो है ये मार्क करता है एक माइलस्टोन को इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और ये है एंड इज CRISPR बेस्ड थेरेपी। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 77, that is X nomadic elephant 2025 has been conducted by India and Daesh। तो X nomadic elephant जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर रहेगा मंगोलिया। तो ये जो है इंडो मंगोलियन ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है
तो जो फोकस करती है ऑन काउंटर इंसर्जेंसी अगर किसी एरिया में होगी, एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 78, that is, who is the youngest Indian to conquer the highest peak on each of the 7 continents? So I think ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इन्होंने क्रिएट करी है हिस्ट्री विद दिस रेयर 7 समिट अचीवमेंट, और वो भी इस यंग एज में। Moving now to question number 79, that is, which Indian tea was recently recognized by WHO as an age-friendly tea? तो किस इंडियन टी को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है WHO ने एज एन एज फ्रेंडली टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स फॉर एल्डरली सिटीजन्स। Moving now to question number 80, that is, what is the name of the India's first indigenous anti-submarine warfare shallow water craft, ASW SWC? तो क्या नाम है इंडिया की पहली एंटी सबमरीन वारशिप शैलो वाटर क्राफ्ट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा INS अरनाला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है बाय इंडिया। तो ये शिप जो है ये बूस्ट करती है इंडियाज़ कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। Moving now to question number 81, that is, where was the North East India's first geothermal production well drilled? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल को कहाँ पे ड्रिल किया गया है, किस एरिया में? तो करेक्ट आंसर रहेगा दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो जियोथर्मल वेल है ये सिग्निफाई करती है एक स्टेप फॉरवर्ड इन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस वाले रीजन में, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Moving now to question number 82, that is, which state launched the आदि शक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया आदि शक्ति अभियान वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। और ये जो कैंपेन है ये एम करती है एट इम्प्रूविंग हेल्थ, सेफ्टी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन इस वाली स्टेट में। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज़, विच स्टेट टॉप द इंडिया जस्ट रिपोर्ट 2025? तो किस स्टेट ने टॉप किया है इंडिया जस्ट रिपोर्ट 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटका। और कर्नाटका लीड करता है इन जस्टिस डिलीवरी परफॉर्मेंस अक्रॉस पुलिस, प्रिजन एंड लीगल एड में। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, दैट इज, विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन 2025? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगी ईयर 2025 में? तो करेक्ट आंसर इसका है इंडिया। तो इंडिया जो है इन्होंने ओवरटेक किया मेजर इकोनॉमीज़ को जो कि बेस्ड थी ऑन रैपिड GDP ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ। तो इसमें आप देख लीजिएगा नंबर 1 पे कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, और इंडिया ने ओवरटेक किया है जापान को। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85 नाउ, दैट इज़, व्हेन इज इट नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्वर? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 11th ऑफ मे। और ये मार्क करता है एनिवर्सरी, किनकी? एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट्स जो कि हुए थे इन द ईयर 1998, और सेलिब्रेट करते हैं इसीलिए टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 16th ऑफ मे। और ये डे जो है ये प्रमोट करता है नेशनल डेंगू डे अवेयरनेस और कम्बैट करने के लिए, जो कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 87 नाउ, दैट इज़, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? तो किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा का? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सूर्यकांत। और ये जो है जस्टिस सूर्यकांत ये जज थे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और इनको ही अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा। नालसा की फुल फॉर्म है रहेगी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ये वाली बॉडी फॉर प्रमोटिंग लीगल एड एंड इंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल।
Moving to question number 88 now, that is who has been crowned Miss World 2025। तो किसको क्राउन किया गया एज मिस वर्ल्ड 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सुचाता चौंग्सी। और ये थाईलैंड की रहने वाली है और इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। और उनकी एक्सलेंस उन्होंने शो करी है इन ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड सोशल इम्पैक्ट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मिस वर्ल्ड के। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 89 नाउ, दैट इज़ हु बिकेम इंडियाज़ 86th चेस ग्रैंड मास्टर इन May 2025। तो इंडिया का 86th चेस ग्रैंड मास्टर कौन सा बना है May 2025 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ श्रीहरि LR। और इन्होंने ही अचीव कराई ग्रैंड मास्टर का टाइटल बाय फुलफिलिंग द नेसेसरी जो FIDE के नॉर्म्स होते हैं, और यही इंडिया का 86th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज़ हु वॉन 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज़ फॉर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो किसने 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ लिया है फॉर, इन्होंने एडवांसमेंट किस में की है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मैरेंजेला हंगरी। और इन्होंने ही ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है अपने काम के लिए इन एनहांसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू देयर इम्प्रूव्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Moving now to question number 91, that is what is the India's total fertility rate according to SRS 2021 report। तो total fertility rate क्या रहेगी इंडिया की as per the SRS 2021 report? तो इसका फुल फॉर्म रहेगा सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2.0। तो टोटल फर्टिलिटी रेट रहेगी 2. वो डिक्लाइन हो गई है 2.0 तक। और इन्होंने इंडिकेट करा है न्यू ट्रेंड टुवर्ड्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। Moving now to question number 92, that is which state has recently declared second fully literate state under the ULLAS स्कीम। तो कौन सी स्टेट ऐसी है जिसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एज द सेकेंड फुली लिटरेट स्टेट अंडर ULLAS स्कीम? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ गोवा। और इन्होंने ही अचीव करा है ये स्टेटस ऑफ बीइंग सेकेंड फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उलास, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। इसकी फुल फॉर्म रहेगी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो पहले नंबर पे कौन है? मिज़ोरम है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? गोवा एज पर द उलास स्कीम। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 93, दैट इज़ विच ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है इंडियन कोस्ट गार्ड इनको बचाने के लिए ओलिव रिडली टर्टल्स को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑपरेशन ओलिविया। और ये इनिशिएटिव किन्होंने लिया है ICG ने और ड्यूरिंग दियर नेस्टिंग सीजन जिसको हम एरीबडा बोलते हैं। और ये नेस्टिंग सीजन इनका होता है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। Moving now to question number 94, that is which country recently became the third in Southeast Asia to eliminate trachoma as a public health problem। तो कौन सी कंट्री रिसेंटली थर्ड बनी साउथ ईस्ट एशिया की जिन्होंने एलिमिनेट किया ट्रैकोमा जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिया। और इंडिया ने अचीव करा है ये मेजर पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन बाय एलिमिनेटेड ट्रैकोमा। तो ये ट्रैकोमा क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये ब्लाइंडनेस कॉज करती है। तो इसको कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने इसको रिसेंटली एलिमिनेट किया है? तो इसका आंसर है इंडिया। Moving now to question number 95, that is LUPEX mission is a joint lunar exploration initiative between which two space agencies। तो LUPEX mission जो है ये एक joint lunar exploration initiative है किन दो स्पेस एजेंसीज के दरमियान? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इसरो एंड जैक्सी। और ये यहाँ पे है जेक्सा, इट इज़ जापान। और LUPEX का फुल फॉर्म क्या रहेगा? इट्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन
और ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द इसरो, वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और जक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, और इन्होंने ही एम किया एक्सप्लोर करने के लिए ल्यूनार साउथ पोल। Moving now to question number 96, that is which organization partnered with UP to launch UP Agrees and AI Pragya Initiative। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर करा है उत्तर प्रदेश के साथ सो दैट वो लॉन्च करे UP Agrees एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड बैंक। और जो वर्ल्ड बैंक है ये सपोर्ट कर रही है यूपी गवर्नमेंट को। यूपी गवर्नमेंट इज़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिए लाइक यूपी एग्रीज़। तो एग्रीज़ की फुल फॉर्म क्या है? एग्री रिसोर्स मैपिंग, और एआई प्रज्ञा दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस। Moving now to question number 97, that is Operation Sindoor was launched in response to which terror accident। तो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था बाय द इंडिया, तो इन रिस्पॉन्स टू विच किस टेरर इंसिडेंट के अगेंस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ पहलगाम टेरर अटैक। और इन्होंने इसको लॉन्च किया इंटेंसिफाई करने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इस वाले रीजन्स में फॉलोइंग द जो कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। Moving now to question number 98, that is what is the rank of India in Global Human Development Index 2023। तो इंडिया की रैंक क्या रहेगी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 130। तो इंडिया ने रैंक करा 130 ग्लोबली इन 2023 HDI, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन एंड इनकम। तो इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। HEI स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको मेजर करते हैं, दैट इज़ HEI हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 99, दैट इज़ विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो सेकंड बनी थी गोवा जो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो फर्स्ट वाली कौन सी है? मिज़ोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इन्होंने ही ये माइलस्टोन अचीव करी बाय बिकमिंग द फर्स्ट फुली स्टेट लिटरेट इंडियन स्टेट अंडर द उलास स्कीम। Moving now to the 100th question, that is the last question of this session. Who is the 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन बने हैं 35th फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ विक्रम मिस्री। और ये सीजनल डिप्लोमेट है और फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं चाइना के, और इन्होंने अपॉइंट किया है इनको ही अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज़ 35th फॉरेन सेक्रेटरी। और अगर किसी को इस सेशन की PDF चाहिए तो वो JK सिविल सर्विसेज की ऐप को डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे इसको ये PDF भी मिलेगी। थैंक यू।